आज हम शुरू करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों की एक श्रृंखला और इस श्रृंखला में पहली नदी है उत्तर पूर्व भारत की ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एक प्रमुख और विशाल जल प्रवाह वाली नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे यारलुंग तांग्सपो कहा जाता है। तिब्बत में यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, फिर नामचा बरवा पर्वत के पास एक विशाल घुमाव लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में वहीं इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ एक पद्मा नदी यानी गंगा से मिलकर अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल मिलाकर लंबाई अगर देखा जाए तो 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे कि दिवांग, लोहित, मानस, कोपिली, सुबनसिरी, धारला और तेस्ता नदियां। इनमें से सुबनसिरी को ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी नदी की सहायक नदी है। इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन सिंचाई के लिए कई परियोजनाएं बनाई गई हैं। उल्लेखनीय बांधों में सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और दिवांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शामिल है। ब्रह्मपुत्र के किनारे कई संरक्षित क्षेत्र भी है, जैसे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और पकोई वन्यजीव अभ्यारण्य। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी विशाल बाढ़ मैदानों, उर्वरक मिट्टी और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण यह असम और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी चुनौतियां भी रहती है। तो ये थी कुछ जानकारी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अगली सीरीज में हम बराक नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिएगा।